औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राणा महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ, और आज का हमारा मौजू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट और शानदार जजमेंट है। ये जजमेंट सर्विस लॉ से रिलेटेड है कि सर्विस लॉ में लिमिटेशन कब, कैसे और क्यों रन करती है, और कब, कैसे और क्यों लिमिटेशन रन नहीं करती। तो इस हवाले से ये जो जजमेंट है, ये 2025 SCMR पेज 206 पे शाया हुई है। इस जजमेंट में एक पुलिस मुलाजम बीइंग द बार, बिहाइंड द बार होने की वजह से डिसमिस हो जाता है। उसको शोकॉज नोटिस जारी होता है। इसके बाद उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। जब ये मुलाजम डिसमिस होता है तो उसको ना शोकॉज नोटिस सर्व होता है और ना वो डिसमिस आर्डर उसको सर्व होते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बिहाइंड द बार था, वो जेल में था। जो ही ये मुलाजम जेल से रिलीज़ होता है तो वो अपनी डिपार्टमेंटल अपील फाइल करता है। ये डिपार्टमेंटल अपील डिसमिस हो जाती है। इसके बाद ये मुलाजम सर्विस ट्रिब्यूनल में आता है और सर्विस ट्रिब्यूनल में जो अपील दायर होती है वो भी डिसमिस हो जाती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मैटर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये देखती है कि डिपार्टमेंटल अपील और सर्विस ट्रिब्यूनल की अपील डिसमिस हुई है ऑन द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, कि डिसमिसल के बाद विदन लिमिटेशन डिपार्टमेंटल अपील फाइल नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक शख्स जो है बिहाइंड द बार है और उसके हालात उसके कंट्रोल में नहीं हैं, वो विदन टाइम अपील फाइल नहीं कर सकता। दूसरा, ना शोकॉज नोटिस उसको सर्व हुआ है और ना वो उसको रिमूवल के आर्डर सर्व हुए हैं। जब ये आर्डर सर्व ही नहीं हुए तो वो कैसे विदन टाइम डिपार्टमेंटल अपील फाइल करेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बाज़ सूरतों में जेल में रिमूवल आर्डर रिसीव कर दिए जाते हैं, और जब वो रिमूवल आर्डर जेल में उस अग्रीव्ड पर्सन को रिसीव कर दिए जाएं तो फिर वो सुपरिटेंडेंट की मदद से, जेल इंतज़ामिया की मदद से डिपार्टमेंटल अपील फाइल करने का पाबंद है। लेकिन इस केस में आर्डर ना जेल में रिसीव करवाए गए, ना शोकॉज आर्डर रिसीव करवाया गया। जब शोकॉज और रिमूवल आर्डर उसको रिसीव ही नहीं हुए तो फिर लिमिटेशन कैसे। और जो ही ये शख्स जेल से रिलीज़ होता है तो फ़ौरन वो डिपार्टमेंटल अपील फाइल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो डिलीजेंटली उसने अपील फाइल की है, क्योंकि जो ही वो रिलीज़ हुआ है फ़ौरन उसने डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर दी। जब उसने फ़ौरन डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर दी तो उसका कॉन्डक्ट ये साबित करता है कि उसने अपील विदन टाइम की है, और जो स्टेपुलेटेड पीरियड है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पिटिशनर था, वो उसके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो जेल में था। उसको अपनी रिमूवल का और उसको उसके अगेंस्ट जो शोकॉज जारी हुआ था उसका इल्म ही नहीं था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये शोकॉज नोट्स और रिमूवल के आर्डर हैं वो पिटिशनर को रिसीव हुए हैं। जब ये चीज़ें रिसीव नहीं हुई तो फिर कैसे पिटिशनर विदन टाइम अपील फाइल करता। तो इस लीव टू अपील को, पिटिशन फॉर लीव टू अपील को कन्वर्ट कर दिया अपील में, और अपील अलाउड कर दी, और पिटिशनर को उसकी सर्विस पे बहाल कर दिया। तो लिमिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब हालात बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पिटिशनर हूँ तो फिर लिमिटेशन फॉल नहीं करती, रन नहीं करती। और जब लिमिटेशन रन नहीं करती तो फिर पॉइंट ऑफ लिमिटेशन पे किसी की अपील खारिज नहीं होनी चाहिए। वो मेरिट पे खारिज हो, उसको मेरिट पे सुना जाना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पिटिशनर का कॉन्डक्ट और सर्कमस्टांसेस जो हैं
वो साबित करते हैं कि पटिशनर ने विदन टाइम अपील फाइल की है और जो स्टेपुलेटेड पीरियड है अपील फाइल करने का, डिपार्टमेंटल अपील फाइल करने का, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। और जब वो उसके कंट्रोल में नहीं है और उसने एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द रिलीज ऑफ जेल उसने डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर दी, तो फिर उसको लिमिटेशन पे, डिपार्टमेंटल को भी लिमिटेशन पे रिफ्यूज़ नहीं मिलेगी और पटिशनर को लिमिटेशन के ग्राउंड पे उसकी अपील डिसमिसल नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा पटिशनर को बहाल कर दिया गया और लिमिटेशन के इशू को रिसॉल्व कर दिया गया। आपको अगर हमारी ये काविश अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इस पे कमेंट्स करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।